ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाकर कितना मीठा और प्यारा जीवन दिया है। ये ईश्वरीय जीवन, ये अलौकिक जीवन कितना अमूल्य है, हीरे जैसा है। इस जीवन के अंदर हमें कितनी प्राप्तियां बाबा करा रहे हैं, जिसकी कि हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। ऐसा जीवन, ऐसी प्राप्तियां बाबा के बनने के बाद हमें हो रही है। हम तो कहाँ पड़े थे, एकदम कीचड़ में, दलदल में माया के, और बाबा ने हमें ऐसे कीचड़ और दलदल से निकालकर अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी गोद में हमें समा लिया, अपने पलकों में बिठा लिया, और हमारा कितना अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसा बाबा का दिल से कितना न शुक्रिया निकलता है। ओहो मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपका कितना न शुक्रिया करें, जो आप अपने हाथों से हम बच्चों का इतना श्रृंगार कर रहे हो। हमारा ये जीवन सतयुगी देवी दुनिया से भी श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि अभी हम वर्तमान में प्रभु के प्यार में पल रहे हैं। क्योंकि यही संगम युग जीवन है, जब हम प्रभु के प्यार का अनुभव करते हैं और अनुभव करके औरों को भी बांटते हैं। जन्म जन्मांतर तो हम भगवान से भीख ही मांगते रहे कि हे प्रभु, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन जब वो प्यार का सागर मिल गया है तो कितना ना हम उसमें डुबकी लगाएं, कितना ना प्रभु का प्यार पालें। क्योंकि संगम युग के जीवन का आधार ही क्या है? प्रभु का प्यार। जो आत्माएं प्रभु के प्यार में पल रही है, बढ़ रही है, उन्हें दुनिया की कोई ताकत, कोई संग अपनी ओर खींच नहीं सकता है। तो इस संगम युगी जीवन में हमें प्रभु प्यार का अनुभव इतना गहरा करना है। क्योंकि बाबा हमेशा कहते, बच्चे बाबा से लव है, लेकिन लवलीन स्थिति होनी चाहिए। लव तो सबका है। अगर सभी से पूछेंगे कि बाबा से कितना प्यार है, बाबा से प्यार है, तो सब हाथ उठा देंगे। बाबा के प्यार में तो हम सब बच्चे खींचे चले आए यहाँ पर। लेकिन बाबा के लव में निरंतर लवलीन स्थिति हमारी हो, वो स्थिति हमें बनानी है। क्योंकि अभी चारों तरफ किसका वातावरण है? माया का वातावरण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और माया का वातावरण बढ़ता जा रहा है, उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा बच्चों पर भी दिखाई देता है, भाई बहनों पर भी, जो कि बाबा मुरलियों में भी वर्णन करते हैं। आलस्य, अलबेलापन, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये आलस्य, अलबेलापन हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में भी बहुत प्रभाव डालता है। तो इसलिए ये संगम युगी जीवन जो बाबा से हम बच्चों को मिला है, जो ये अमूल्य जीवन मिला है, ये प्राप्तियों का जीवन मिला है, तो कहीं आलस्य और अलबेलापन के कारण हमारा व्यर्थ ना चला जाए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आलस्य और अलबेलापन भी हमें, हमारे पुरुषार्थ को जो ढीला कर देता है, तो उससे हमारी कई जन्मों की प्राप्ति में अंतर आ जाता है। क्योंकि बाबा बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि समय कम है और प्राप्तियां हमें बहुत करनी है। और विशेष तौर पर कि जो संग है, क्योंकि अभी हमें किसका संग मिला है? सत्य बाप का, सत्य टीचर का और सद्गुरु का संग मिला है। 2500 वर्ष तक तो हम माया के संग में रह रहकर और अपना सब कुछ गंवा बैठे, ताज, राज, भाग्य, सुख, शांति। लेकिन अभी बाबा जब अभी हमें
बाप, टीचर और सदगुरु के संग में आकर और हमें इतनी ऊंची प्राप्ति करा रहे हैं, तो हमें संग की भी बहुत संभाल करनी जीवन के अंदर। क्योंकि जरा सा भी संग में हमारा पैर फिसलता है तो कई जन्मों की कमाई हमारी व्यर्थ चली जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि अच्छे अच्छे पुरुषार्थी भी संग के रंग में आकर और बाबा का हाथ और साथ छोड़कर चले गए। तो ये इतना ऊंचा जीवन है, तो इसमें साथ साथ हमें बहुत अटेंशन देना है संग पर, क्योंकि सत्संग तो हमें सत्य बाप का संग जो अभी मिला है, सत्य ज्ञान उनसे जो मिल रहा है, उससे जो हमारा जीवन बन रहा है, उसके आगे सत्युगी जीवन का भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो अभी प्राप्ति हो रही है वो स्वर्गिक प्राप्ति के आगे फीकी है। तो वर्तमान प्राप्ति हमें जो बाबा करा रहा है, तो उसको पाने के लिए बाबा ने कहा, अभी 4 प्रकार का संग बताया बाबा ने अभी पिछली मुरली में ही, कि संकल्पों का जो संग है, व्यर्थ के संकल्प विकल्प चलते हैं, उससे भी कभी कभी ऐसे संग चल रहे, ये कर लूं वो कर लूं, कई प्रकार के ऐसे संग चल जाते हैं। उस संकल्पों के बहाव में भी आकर कभी कभी कोई ऐसा उल्टा सुल्टा कर्म कर लेते हैं। तो कभी भी हमको बाबा के प्रति हमारे मन और बुद्धि में सदा एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा के प्रति वो लगन की अगन सदा प्रज्वलित रहे। इसलिए बाबा ने हमें क्या कहा कि दिन में 12 बार निराकारी रूप में और 12 बार फरिश्ता रूप में हम ये अभ्यास करते चलें, ताकि कोई भी व्यर्थ संकल्प विकल्प हमारे अंदर ना आए। क्योंकि बीच बीच में ये अटेंशन देने से हमारे जो व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते, उससे हमारा बचाव होता है। इसलिए बाबा ने पहले पिछले साल हमें 5 स्वरूपों का ध्यान करने के लिए कहा था कि बच्चे 5 स्वरूपों का तुम बार बार ये अभ्यास करो। अभी बाबा ने फिर हमें ये 24 बारी जो अभ्यास करने के लिए दिया है, यह अभ्यास हमारा चलता रहेगा। इससे जो हमारे संकल्पों का संग अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्प चल जाते हैं, उससे हमारी बचत होती है। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे अपने पारिवारिक संबंधों से जो संबंध होते हैं, उन संबंधों से भी न्यारे बनो। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प जैसा न्यारा और प्यारा जीवन हमें बनाना है। तो अपने को उसमें रहते हुए भी सर्व संबंध किसके साथ हो? एक बाबा के साथ। एक बाबा से सारे संबंधों का अनुभव करना है। 3 तो मुख्य है ही, बाप, टीचर, सदगुरु, लेकिन अन्य संबंधों का भी अनुभव अभी हमें करना है। क्योंकि जिस भी संबंध के अनुभव की कमी हमारे जीवन के अंदर होगी, वही संबंध हमें अपनी ओर खींचेगा। इससे सारे दैहिक संबंधों से या संग से निकलने के लिए हमें सारे संबंध एक बाबा से अनुभव करना है। वो बापों का बाप भी है, टीचर का टीचर भी है, सखाओं का सखा भी है, पतियों का पति भी है और पिताओं का पिता भी है। तो ये सब संबंधों का अनुभव जिन्हें है, वो कभी भी दैहिक संबंधों के अंदर नहीं खींचेगा। इसलिए हमें बस एक एक संबंध रोज लेना है बाबा के साथ। आज हम पिता के रूप में बाबा को सारा दिन याद करेंगे, आज माँ के रूप में बाबा को विशेष रूप से याद करेंगे, आज सखा के रूप से अनुभव करेंगे। हर संबंध का गहरा अनुभव बाबा के साथ यदि करेंगे तो कोई भी दैहिक संबंध हमें अपनी ओर नहीं खींचेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अन्न का संग भी बहुत लगता है। अन्न का संग कैसे?
कि किसी को और किसी को कुछ खाते हुए देख लिया, अरे वो फलाना भाई था ना, वो भी तो इतने साल पुराना है, वो भी तो फलानी चीज खाता है, तो मैंने भी खा लिया तो क्या हो गया। बाबा तो कहते हैं बस दृष्टि दे के खा लो, तो खा लिया। तो ऐसे कभी कभी बच्चे एक दूसरे को देखकर अन्न की शुद्धि भी छोड़ देते, सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो बहुत कर लिया, अन्न की तो चलता है। लेकिन नहीं, ये भी हमारी धारणा बहुत पक्की चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि योगी के जो स्तंभ दिखाए, 4 स्तंभ, उन 4 स्तंभों में एक स्तंभ अन्न की शुद्धि भी है, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत जल्दी पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, और हमारा सारा खेल है मन का, है ना। मन मना भव, मन को, मन और बुद्धि को ईश्वर से जोड़ना है, और उसी से सारी शक्तियां हमारे अंदर आती है। इसलिए अन्न की शुद्धि अगर नहीं होती है ना, तो हमने देखा उनकी भी डावाडोल स्थिति हो जाती है। जैसे एक कुर्सी के 4 पाए हैं और एक पाया भी, उसका एक पैर भी टूटा हुआ होगा, तो कुर्सी कैसी होगी? डगमग डगमग हिलती रहेगी ना। इसी प्रकार से यदि हमारी एक धारणा की भी कमी होती है तो हमारी योग की स्थिति स्थिर नहीं रहती है, डगमग होती रहती है। इसलिए हमें अन्न के ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, हमने देखा है कि भाई बहनों में कईयों में अन्न की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अन्न की शुद्धि न देने के कारण कई लोग बहुत मुरली भी पढ़ेंगे, रोज क्लास भी करेंगे, योग भी लगाएंगे, लेकिन जो पावरफुल योग होना चाहिए वो नहीं होता है उनका। और देखा कि उनकी स्थिति डगमग डगमग होती रहती है, और एक न एक दिन उनका वो देखते हैं कि बहुत धीरे धीरे बाबा से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी के देखा देखी में भी कभी नहीं आना है। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, ऑफिस में रहते हैं तो कुछ ले लेना पड़ता है उनके कारण, लेकिन नहीं। देखो बाबा कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए। हमारा जो धर्म है वो हम थोड़ी सी बात के लिए छोड़ नहीं देना हमको, क्योंकि जितनी हमारी धारणाएं मजबूत और पक्की होगी ना, उतनी हमारी स्थिति भी मजबूत और पक्की होगी। इसलिए किसी के प्रभाव में आकर या किसी को देखकर हमें अपनी धारणाएं नहीं तोड़नी है, क्योंकि ये भी एक बहुत हमारा पक्का नियम होना चाहिए। कभी भाई बहने ऐसे देखते हैं, अरे हमें कौन देखता है, चलो अभी खा लो, अभी ये कर लो, अरे वो इतना प्रेम से बोल रहा है तो क्या हम इतना भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन नहीं, बाबा कोई भी चीज लेते हैं, हमको पहले बाबा की श्रीमत याद करनी, बाबा ने क्या कहा है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, हर एक की स्थिति और परिस्थिति भी अलग अलग होती है। अगर कोई बहुत संकल्प विकल्पों में रहकर भोजन बनाता है, कोई क्रोध करता जा रहा, भोजन बनाता जा रहा है, किसकी स्थिति ऐसी डामाडोल है और वो भोजन बना रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। कोई अमृत वेले योग नहीं करता है और वो भोजन बनाता है और उसका भोजन खाते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। बहुत बातों का प्रभाव अन्न पर पड़ता है, और वो अन्न का प्रभाव फिर हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए समय अभी ऐसा आ रहा है कि हमने देखा कि कई भाई बहन कई नियमों में ढीले होते जा रहे हैं। तो वो ढीला होने का कारण ही यही है कि जो धारणाएं हैं उनमें वो पक्के बनना चाहिए। जब तक वो धारणाएं पक्की नहीं होगी ना, तब तक उनकी स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं बनेगी। क्योंकि अब समय ऐसा आ रहा है कि माया जाते जाते, अंतिम समय की ये जो घड़ियां चल रही है, इसमें माया जाते जाते और जोर से अभी बच्चों पर या भाई बहनों पर अभी वार करेगी। तो ऐसे समय पर हमारी स्थिति को हमें और मजबूत बनाना है, न कि अपने आप को ढीला करना। क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है,
बाबा अभी माला तैयार कर रहा है और माया इधर से जोर लगाएगी, देखेगी कि इस माला में बाबा के नजदीक कौन कौन बच्चे आ रहे हैं और कौन कौन बच्चे अभी दूर होते चले जाएंगे बाबा से। अगर थोड़ी भी उनकी कमी कमजोरी होगी तो माया उनको दूर खींच के ले जाएगी। इसलिए हमें अभी इस अंतिम समय में बहुत ज्यादा अपने आप पर अटेंशन देने की आवश्यकता है कि हमारी कोई भी धारणा में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। अपने आप को इतना मजबूत बनाते हुए चलना है, तब माया की कड़ी कड़ी परीक्षाओं से हम बच्चे पास विद ऑनर होकर निकल सकेंगे। इसलिए अपने आप पर फुल अटेंशन अभी देना है कि जरा भी किसी के भी संग में आकर हमें अपने आप को गिराना नहीं है हमेशा। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे दो प्रकार के बच्चे हैं, कई कपूत है और कई सपूत बच्चे भी हैं। तो हमेशा हमें उन सपूत बच्चों को देखना है जो नियम और धारणाओं में पक्के हैं। उनको मत देखो ना जो गिरने वाले हैं, जो कच्चे हैं। हमेशा उंगली किसकी तरफ उठाएंगे? कच्चे की तरफ। देखो ना फलाना भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसा देखता है, वो भी तो ये चीज खाता है, वो फलाना इतना पुराना भाई होते हुए भी ऐसा करता है। तो हमें उन्हें क्यों देखना है? हमें तो पक्के पक्के बच्चों को देखना जो नियम और धारणाओं में बिल्कुल पक्के हैं। या फिर बाबा ने कहा है तुम किसको देखो? मम्मा और बाबा को देखो, जो फर्स्ट नंबर आत्माएं हैं उनकी तरफ हमारी नजर जानी चाहिए। हम गिरते हुए को क्यों देखें? अगर गिरते हुए को देखेंगे तो हम भी गिर जाएंगे। हम अगर उनको कमी कमजोरी वालों को देखते रहेंगे तो हमारे अंदर भी वो कमी कमजोरी आ जाएगी। तो इसलिए हमें उन व्यक्तियों को देखना ही नहीं है। जो बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी भी बाबा ने कहा था ना, अगर एक नियम पक्का बच्चे कर ले एक बात में, कौन सी बात कही थी अभी अव्यक्तवाणी में? कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। अगर ये तीन बात पक्की कर ली बच्चों ने तो फिर वो पास विद ऑनर हो सकते हैं। इसलिए हमें तो बस मम्मा और बाबा को देखना है। जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके नंबर 1 प्राप्त किया, ऐसे हम भी उनको लक्ष्य रखते हुए बाप समान हमें बनना है। और बाबा हम बच्चों को अपने समान बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। बाबा की कितनी एक जैसे लौकिक पिता की इच्छा होती कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बहुत ऊंचे और महान बन जाए दुनिया में, ऐसे उस पारलौकिक और अलौकिक पिता की भी यही कामना है, बाप दादा की भी, कि मेरे बच्चे बस हमारे समान बन जाए, मेरे समान बन जाए। बच्चे मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, जल्दी जल्दी तुम संपन्न और संपूर्ण बनकर मेरे पास आओ, हम सब इकट्ठे वतन में चलेंगे। तो बाबा की इन आशाओं को हमें पूरा करना है। और ये आशाएं हम पूरी तभी कर सकेंगे जब हम बाबा के का हाथ और साथ अर्थात संग जो बाबा ने हमें दिया है उसके पूरी रीति से चलेंगे। तो बाबा का संग, बाबा का हाथ और साथ सदा हम मजबूती से पकड़े, बाबा की याद निरंतर लवलीन स्थिति में हमारी रहे। ये बाबा का साथ है, बाबा याद है तो बाबा साथ है। और बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करनी है। कहते ना मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से भी प्यार है। तो बाबा की मुरली कभी मिस ना हो। जितना हम बाबा की मुरली से प्यार रखेंगे समझे बाबा से प्यार है। क्योंकि बाबा जो भी शिक्षा, डायरेक्शन, अनुभव कराना चाहता है सब मुरली के माध्यम से ही होता है। तो पहले हम क्लास के अंदर मुरली सुनते, उसका प्रभाव एक अलग ही होता है। जो बाकायदा सेंटर में जो क्लास होती है वहां जाकर जो मुरली सुनते हैं उसका प्रभाव बहुत अच्छा और गहरा होता है। अटेंशन के साथ उसका ध्यान जाता है। और एक हम घर में जो पढ़ लेते हैं मुरली, उसकी बात अलग होती है, उतना अटेंशन नहीं रहता उस मुरली का। आजकल क्या है, भाई बहन घर में मुरली अपना पढ़ लेते हैं, घर में मुरली मंगा लिए, सेंटर पे बहुत कम जाते हैं।
लेकिन ये भी समझो कि बाबा के संग से हम दूर होते हैं, क्योंकि जो संगठन में रहकर क्लास में जो मुरली सुनते हैं उसका एक प्रभाव अलग ही होता है, और एक घर में मुरली पढ़ते उसका प्रभाव अलग होता है। हाँ, बीमार आदि हो उसकी बात अलग है, कहीं बाहर गांव गए तो भी अपने पास बाबा की मुरली लेकर जाएं, उसको मुरली को अवश्य पढ़े। मुरली तो हमारा एक टॉनिक है, हमारा भोजन है, हमारे लिए संजीवनी बूटी है। मुरली हमारी प्राणेश्वर की प्राण प्यारा पत्र है, वो जिसमें बाबा में इतना याद, प्यार, दुलार, शक्ति क्या नहीं देता है मुरली के माध्यम से। तो वो भी हमें अपने सदा साथ रखनी है, और बाबा जब रहते हैं घर में तो सेंटर में ही जहां तक हो सके मुरली जाकर सुननी चाहिए, तो उसका भी प्रभाव, उसका भी संग हमारे पर बहुत अच्छा रहता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को ऐसा मिला है सत्य ज्ञान, सत्य बाबा, जो हमें नित्य नई बातें ज्ञान सुना सुनाकर हम बच्चों को कितना श्रेष्ठ बना रहा है, कितना इस मायावी दुनिया से निकाल कर और हमको ऐसी श्रेष्ठ दुनिया में ले जा रहा है। तो ऐसे बाबा को तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अभी जन्म जन्मांतर से तो हम माया की कीचड़ में फंसे रहे थे, लेकिन अब हमें माया के आकर्षण में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि दुनिया पर माया का आकर्षण भी बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें उससे बिल्कुल सावधान रहना है। ऐसे व्यक्तियों से, परिस्थितियों से हमें दूर रहना है जो हमें प्रभु से दूर करे। बाबा हम बच्चों को कैसा बोलते, बच्चे तुम याद और सेवा में सदा अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि कहते हैं ना खाली बुद्धि शैतान का घर। तो हमें बुद्धि को बिल्कुल खाली रखना ही नहीं है, जब भी रहे तो बाबा की याद में रहो या बाबा की सेवा में सदा लगे रहो। अपने आप को बिजी रखना भी सीखो, क्योंकि जितना आप बिजी रहेंगे उतना व्यर्थ से अपने आप को किनारा कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम बाबा का संग रहे, सत्य का संग सदा लगा रहे। उसको मुरली को भी दिन में 3-4 बारी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा जो हमें मुरली सुनाते हैं वो ऐसा एक अमृत का प्याला है, उसको जितनी बार पिएंगे, जितनी बार उसे पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतना ही हमें शक्ति प्रदान करता है, उतनी बाबा की याद भी हमें जास्ती आती है। इसलिए मुरली भी बाबा अटेंशन खिंचाते हैं कि बच्चे तुम दिन में 2, 4, 10 बार जितनी बार पढ़ सकते हो, मुरली को बार बार हमें पढ़ना चाहिए। और बाबा जो हमें जो नई नई मुरलियां अभी सुना रहे हैं, ये जो बातें जो भी बाबा कहते हैं वो उसी समय उसको हम धारण करते चले, एक एक बात बाबा की अपने अंदर उतारते चलेंगे तो हमारे को वो शक्ति बहुत देती है। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को कुसंग से बचाते चलो। जो भी ऐसे हैं धारणा में जिनकी कमी है, कमजोर है, उनका संग हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताए ना कि अज्ञान काल में भी ऐसा होता है। अज्ञानी लोग भी देखा है, सुना भी होगा कि जरा भी आजकल अच्छे अच्छे घर के बच्चे भी कुसंग में आकर बुरी आदतों में फंस जाते हैं, और एक बार फंसे तो उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखा तो आपने देखा होगा कितना जल्दी उनमें खुद भी पीने लगते हैं। किसी को शराब पीते देखा तो बस उसी का संग करने लग गए, तो बस शराब नहीं छूट रही है। और आजकल तो बहुत अज्ञानी भाई बहनों में देखने में आता, अज्ञानी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी कुसंग में आ गए हैं, तो कितनी बुरी बुरी लत उनको लग गई है। सब उनके माँ बाप भी परेशान, सब समाज वाले भी परेशान कि ये बच्चों को क्या हो गया। आजकल के जो बच्चे हैं कुसंग में आकर ये सब उनकी लत ऐसी खराब हो गई है कि उनका जीवन ही बर्बाद हो गया है। लेकिन हम तो कहते बाबा तेरी बहुत बहुत शुक्रिया है जो आपने हम बच्चों को इन सब बुरे संगों से निकालकर अपना बनाया है, और ये सब बुरी आदतों से बाबा ने छुड़ा दिया है। कई भाई बहनों के ऐसे ऐसे अनुभव सुने हमने जो कि मां शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, ऐसा उनका जीवन बर्बाद था, लेकिन बाबा ने आज उनको बचा के उनके जीवन में ज्ञान अमृत का प्याला पिला पिलाकर उनकी सारी जीवन की बुराइयां थी जो छुड़ा दी। आज उनके अनुभव सुनते और सुनाते हैं वो लोग,
जो सुनाते उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा ने तो हमारा जीवन, बाबा से हमें प्राण दान, जीवन दान मिला है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसी सी बुरी आदतों में जिसमें हम फंस गए थे, कभी निकल भी सकते हैं, बच भी सकते हैं। लेकिन बाबा, ऐसा बाबा जादूगर है जिसने अपना बनाकर और हमारे जीवन में से इतनी खराब खराब बुराइयां निकाल दी और जीवन इतना स्वच्छ और पवित्र और शुद्ध बना दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो बाबा ने जो ऐसा जीवन दिया जो स्वर्गिक जीवन से भी ऊंचा और महान जीवन है, जिसको कहते हीरे तुल्य जीवन, तो ऐसे जीवन को संभालना भी बहुत जरूरी है। संभालो, क्योंकि अंतिम समय तक माया वार करती रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल पर बाबा हम बच्चों को ले जा रहा है, बहुत ऊंचा हमारा बना रहा है, लेकिन जितना ऊंचा चढ़ेंगे उतना ही संभल संभल कर हमें चढ़ना। अगर थोड़ा भी अगर गफलत की, जरा भी पैर फिसला, तो हम वापस उतने ही नीचे आ जाएंगे। और ये बाबा कहते जितना तुम ऊंचे चढ़ेंगे उतने बड़े बड़े पेपर हमारे अंदर आएंगे। इसलिए हमें एक एक कदम बहुत फूंक फूंक कर चलना। ये मत समझो कि हमने तो बाबा को पहचान लिया, हम तो बहुत पुराने हो गए, अभी तो हमको बहुत समझ आ गई है। लेकिन बाबा कहते बच्चे, माया भी बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करके अभी आ रही है। इसलिए हमें माया के सूक्ष्म रूपों को भी पहचान कर और हमें संभलना है कि कहीं अंतिम पेपर में भी माया हमें कहीं फेल ना कर देवे। इससे बहुत सावधान रहना है। जरा भी किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, माया भी किसी भी आकर्षण से अपने आप को बचाना है। संग का असर तो इतनी जल्दी चढ़ता है कि बाबा ने कई बार मूल्यों में भी ये बात कही कि अच्छे अच्छे ध्यान में जाने वाले भाई बहन भी माया के वार से या संग के वार से आज वो चले गए। ये दुनिया में, अलौकिक दुनिया में है ही नहीं वो। इसलिए ये हमें सावधान रखना है कि ऐसा नहीं कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं और माया अब हम पर वार नहीं कर सकती है। अंतिम समय तक माया हमें वार करती ही रहेगी। इसलिए अपनी जो धारणाएं हैं उस पर हमें बहुत मजबूती से चलना चाहिए। तो पहला, सबसे पहले संग है मुरली। मुरली हमें एक दिन के लिए भी मिस नहीं करनी है। मुरली प्रतिदिन हमारे को, बल्कि बाबा ने कहा बच्चे सुबह शाम दोनों वक्त जैसे हमें मुरली ज्ञान स्नान जरूर करना है। और हमने देखा है जो भाई बहन मुरली पर बहुत अटेंशन देते हैं, मनन चिंतन करते रहते हैं, उन पर कभी कोई परीक्षाएं आती है, विघ्न आते हैं, क्योंकि विघ्न और परीक्षाएं तो आएगी ही, कोई इसे रोक नहीं सकता है, वो तो आना ही है। लेकिन जिन बच्चों के मुरली का मनन चिंतन करते, मुरली नित्य प्रति पढ़ते हैं ना, हमने देखा है कि झट मुरली की पॉइंट याद आती है। अरे बाबा ने कहा है बच्चे ये विघ्न तो आएंगे, ये तो ऐसे आएंगे, लेकिन इनको है ना पेपर समझ के पास होते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, रुको नहीं। बाबा को याद करो, बाबा को याद करके हर पेपर से पास होते चले जाएंगे। क्योंकि मुरली में सारा समाधान आता है। जो भी पेपर आते हैं, जो भी विघ्न आते हैं, उन सब का समाधान हमको मुरली के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए मुरली का संग कभी नहीं छोड़ना है। मुरली सदा हमारे पास रहे, चाहे हम घर में रहे, बाहर जाएं, दफ्तर में रहें या कोई ऑफिस में रहें, दुकान में रहें, कहीं भी रहें, मुरली अपने साथ रखो और बीच बीच में बार बार उसको देखते रहो। देखो बाबा भी याद आएगा और अपने व्यर्थ के संकल्प विकल्पों की रोक लग जाएगा। इसलिए हमेशा बाबा को याद करने के लिए मुरली अपने पास में सदा रखना है। इसलिए हम सत्य बाप, सत्य टीचर और सदगुरु को संग है, उसका संग सदा कायम रखने के लिए हमें, क्योंकि बाबा हमें बहुत मीठी पालना दे रहा है और अच्छे रूप में हम बच्चों को जो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है और सदगुरु में जो वरदान दे रहा है, ऐसे वरदान भाग्य विधाता के हम बच्चों का भाग्य कितना अच्छा और महान है।
वो सदा आगे बढ़ाते चलना है, बढ़ाते ही चलना है। उसके लिए अपनी धारणाओं पर पूरा हमें अटेंशन देना है, समझे ना। इसलिए बाबा को भी हमें शिक्षाएं दे रहा है, वो सारा हमें ध्यान देते हुए, उस पर अटेंशन देते हुए चलना है। इसलिए अपने संग का बहुत ध्यान करो। जब कभी भी ऐसा नहीं कि मित्र संबंधियों के, कई शादी वगैरह में भी जाते हैं, मित्र संबंधियों के भी जाते हैं, तो अपनी संग की परहेज, अन्न की परहेज, वो अपनी बाकायदा ठीक से रखनी है। अपने उसमें ढीले नहीं होना है। तो फिर देखिए ये ब्राह्मण जीवन, ये अलौकिक जीवन, ये अमूल्य जीवन इतना अच्छा है, इतना प्यारा जीवन का आनंद हम लेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। इंद्रिय सुख तो हमें सतयुग में भी मिलेंगे, लेकिन ये जो अतीन्द्रिय सुख का जो झूला है ये केवल हमें संगम युग में ही मिलता है। और वही आत्मा इस झूले में झूल सकती है जिनकी धारणाएं अच्छी, जिनका संग अच्छा है, जो सदा उस सत्य परमात्मा संग में रहते हैं, उसकी याद की मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे बच्चे सदा आनंद और खुशी और मौज में रहते हैं। और बाबा तो कहते हैं बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं, सदा खुश प्रसन्न रहो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आती, कैसी भी बात आती है, लेकिन खुश रहना है। क्योंकि बाबा ने इतना ज्ञान दे दिया है। कोई बीमारी भी आ रही है, कोई विघ्न भी आ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तुम्हारा सब कर्ज उतर रहा है, बोझ उतर रहा है, तुम्हारे पाप कट रहे हैं, तुम फिर भी हल्के हो जाएंगे। आई बीमारी गई, तुम्हारे न मालूम कितने जन्मों के पाप काट के चली गई। कोई भी विघ्न आया, न मालूम कितने जन्मों का तुम्हारा सब कर्जा उतार के चला गया। हर परिस्थिति में खुश रहना है, कभी भी नेगेटिव मत सोचो, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए और हमें आगे बढ़ते ही जाना है और सबको आगे बढ़ाते ही चले जाना है। क्योंकि सारा प्रभाव हमारे संकल्पों का ही चलता है ना। अपने लिए कभी अशुभ सोचो, कभी बाबा देखो ये भी कहते बच्चे ये मत सोचो कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। नहीं, बाबा ने अपना बनाते से ही विजय भव का वरदान, सफलता भव का वरदान हम बच्चों को दे दिया है। भले कितने भी कठिन से कठिन पेपर आए, चाहे कितने भी विघ्न आए, लेकिन बाबा ने कहा ये सब विघ्न क्यों आते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। तो इसलिए आए हैं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए। अगर कोई बच्चा साल भर तो खूब मेहनत करे, खूब पढ़ाई करे, खूब अच्छी तरह स्टडी करे और परीक्षा के समय बीमार हो गया, कुछ अड़चन आ गई और परीक्षा उसने नहीं दी, पेपर नहीं दिया, तो आगे की क्लास में जा सकता है क्या? ये परीक्षा दी ही जाती है कि आगे की क्लास में जाए, आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए इसको खेल समझकर, परीक्षा समझकर इसको पार करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं है। रुकाने वाले व्यक्ति, परिस्थिति आएगी, ऐसा नहीं आएंगे, परीक्षा तो होगी ही। और परीक्षा आए तो खुशी खुशी हमें देनी है। परीक्षा समझ, बस बाबा मेरे साथ है, बाबा को अपने संग रखो, बाबा को अपने से दूर मत होने दो। बाबा आपके साथ है तो विजय भी आपके साथ है। बाबा ने देखो कन्याओं की जो भट्टी, उसमें क्या कहा, तुम अपने आप को शिव शक्ति समझो। अगर तुम शिव शक्ति समझोगी तो सारी सृष्टि एक तरफ और तुम एक तरफ हो तो भी तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो हमेशा समझो कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। जब जिसके साथ सर्वशक्तिवान बाबा साथ है, भला उनकी विजय भी निश्चित है। वो उनकी हार कभी हो ही नहीं सकती है। माँ चांस कब लेती है, जब देखती है ये बाबा से दूर हो गए, ये बाबा को भूल गए। और जहां बाबा को भूले से दूर है और माया फट से चांस ले लेती है। मत दो ना, से दूर करो ही मत। ऐसा मीठा प्यारा बाबा मिला है, जैसे मछली बिना पानी के रह सकती है, एक पल के लिए भी उसे दूर करो तो पड़ाने लगती है। तो भला ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी अपने आप से जुदा करो, क्योंकि बाबा कल की हम बच्चों को मिल रहा है और इतना हमें दूर कर रहा है, महान बना रहा है। ऐसे बाबा को अपने दिल रखो, अपने आंखों में बिठा के रखो। बस यही तो सच्चा संग जो हमें तार रहा है जन्म जन्मांतर के लिए। इतने पापों की गठरी लेकर आए थे हम, कहाँ बाबा ने सब अब पापों की गठरी तार कर और की गठरी हमारे से रख रहा है। ऐसे प्यारे का संग हमें रखना चाहिए। उसे एक पल के लिए भी
में नहीं भुलाना है। हमारा यही कहना है कि बस ऐसे प्यारे बाबा की याद में रहते उड़ते आगे बढ़ते बस अपने वतन की ओर चलना है, क्योंकि बाबा कहते समय तो बहुत कम बचा है। तो कोई अपनी लिखाई नहीं आया है, लिख सकता है, बता सकता है कि मेरी मौत कब होगी, कौन दिन होगी, कौन डेट में होगी, कुछ नहीं बता सकते। इस श्वास को अंतिम समझकर साथ करते हुए प्रभु साथ में संग रहते हुए हमको अपनी नैया को पार करते हुए और वतन की ओर चलना है। ओम शांति।